our channel. Thank you so much for visiting. I wish for your good health and well-being. So many of you were asking कि दी आपने ऑनलाइन कोचिंग ली या ऑफलाइन कोचिंग ली, दी आपने इस सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर को फॉलो किया, आपने उस सब्जेक्ट के लिए कौन से टीचर को फॉलो किया। तो मैंने सोचा सबको सेपरेटली बताने से अच्छा है कि इस पर एक प्रॉपर वीडियो ही बना ली जाए। आप सभी लोग पूछ रहे थे कि आपने कौन से टीचर को फॉलो किया, इसलिए मैं इसको बना रही हूँ। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैंने उन टीचर्स को फॉलो किया तो आप भी उन्हीं टीचर्स को फॉलो करो और मैंने जिनसे पढ़ा वही टीचर्स बाकी सब अच्छे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा मत करना कि मैंने टीचर को फॉलो किया तो आप भी उसी टीचर को फॉलो करो। क्या पता आपको उनसे समझ में ना आए, क्या पता उनका पढ़ाने का तरीका मुझे समझ में आ रहा था आपको समझ में ना आए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो इसीलिए आप अपने कंफर्ट के हिसाब से ही टीचर को चूज़ करना कि आपको किस टीचर से पढ़ना है, कौन से टीचर से पढ़ना है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही बनती है। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने कौन सी कोचिंग में इनरोल किया था। तो मैंने पढ़ा था फिजिक्स वाला से। अब आप पूछोगे कि आपने ऑनलाइन कोचिंग ली थी या ऑफलाइन, तो मैंने ऑनलाइन मोड में पढ़ा था, ऑनलाइन ही कोचिंग ली थी फिजिक्स वाला से। मैं ऑफलाइन कोचिंग के लिए नहीं गई थी। मैं एक एक करके बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट के लिए मैंने कौन से टीचर को फॉलो किया था और उनकी स्पेशलिटी क्या है, वो किस तरीके से पढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने फिजिक्स के लिए कौन से टीचर को फॉलो किया था। तो मैंने फिजिक्स के लिए रिस्पेक्टेड अलग सर को फॉलो किया था। वैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है कि मैंने कौन सा बैच ज्वाइन किया था, लेकिन इसको बहुत नए बच्चे भी देख रहे होंगे तो उन्हें के लिए बता देती हूँ कि मैंने यकीन 2.0 बैच ज्वाइन किया था। और जब मैंने यकीन 2.0 बैच ज्वाइन किया तो उसके साथ मुझे प्रीवियस ईयर का जो बैच था वो भी फ्री में मिला था। और मुझे जो प्रीवियस ईयर का बैच फ्री में मिला था ना, उसमें अलग सर ने पढ़ाया हुआ था उन बच्चों को। तो क्योंकि मैंने पहले से ही अलग सर से पढ़ा हुआ था और मुझे अलग सर का पढ़ाने का तरीका ठीक लगता था और उनके पढ़ाने के तरीके से ही मुझे समझ में आता था, तो मैंने सोचा कि मैं सर को ही फॉलो करती हूँ। क्योंकि मैंने पहले भी सर से पढ़ा हुआ है तो अभी भी सर से ही पढ़ती हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि जो यकीन 2.0 के सर थे वो ख़राब पढ़ाते थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते थे। लेकिन मैं पहले से ही सर को फॉलो करते हुए आ रही थी, अलग सर को फॉलो करते हुए आ रही थी, तो इसीलिए मुझे ठीक लगा कि अलग सर से ही पढ़ा जाए आगे भी। जब मॉडर्न फिजिक्स का टाइम आया ना, तो मैंने सतीश सर से ही पढ़ा था। यकीन 2.0 में जो पढ़ाते थे उन्हीं से पढ़ा, लेकिन बाकी सारी फिजिक्स मैंने अलग सर से ही पढ़ी थी। बस एक मॉडर्न फिजिक्स मैंने सतीश सर से पढ़ी थी। सतीश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अलग सर तो अब ऐसे पढ़ाते नहीं हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट उन्होंने चलाना है, तो अभी पढ़ाई से थोड़ा वो हट गए हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आगे आने वाले टाइम में वो पढ़ाएं बच्चों को, मैं भी देखना चाहती हूँ उनको फिर से पढ़ाते हुए। अभी तो वो नहीं पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा पॉसिबल है नहीं कि आप अलग सर से ही पढ़ पाओ। लेकिन मैं आपको, अगर आप मुझसे सजेशन मांगो कि कौन से टीचर को फॉलो करें, तो मैंने सुना है ऐसा कि MR सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सतीश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप ये डेमो लेक्चर्स देख के ट्राई कर सकते हो कि आपको इनसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। वरना जिस टीचर को फॉलो कर रहे हो और उनसे समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उन्हीं को फॉलो करो। सेकेंड नंबर पे बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। अब केमिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, पहली ऑर्गेनिक, देन इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने रिस्पेक्टेड पंकज सर को फॉलो किया था, उन्हीं से पढ़ा था। वो जैसे जैसे बताते हैं ना कि इस चीज़ को तुम इस तरीके से करना, अगर तुम वैसे वैसे करोगे तो आपसे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। अगर उन्होंने बोला है आपको कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ तो आपको बनाने चाहिए। वो जिस तरीके से बोलते हैं अगर उस तरीके से तुम करोगे, और जो क्लास में क्वेश्चंस कराते हैं उनको आप खुद भी करोगे उनके करवाने से पहले, और बाद में भी उन्हें करते रहोगे रिवीजन के तौर पे, तो पक्का आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनेगी और आपको थोड़ी बहुत आसान भी लगने लग जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर सर के इंस्ट्रक्शन को आप फॉलो करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करोगे। और अगर बात करें पंकज सर की स्पेशलिटी की, तो वो है उनके OP पॉइंट्स, वो जो लिखवाते रहते हैं OP पॉइंट्स। और एक है पंकज सर स्पेशल, उसमें वो अपने क्वेश्चंस कराते हैं। पंकज सर स्पेशल में जो वो क्वेश्चन कराते हैं ना, वो खुद ही इसे बनाते हैं, कहीं से देख के नहीं करते। वो खुद ही रिएजन वगैरह और उसमें खुद डाल के रिएक्शन को बहुत बड़ी बना देते हैं। इससे A बनेगा, इससे B बनेगा, फिर B में क्या डाले कि C बन जाए, इस टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। अगर आप उनसे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो इन क्वेश्चन में ऐसे रिवीजन भी डालते हैं ना जो पिछले चैप्टर से भी रिलेटेड हो, मतलब कि आपका रिवीजन भी होता रहता है। जैसे अगर आप अभी नाइट्रोजन पढ़ रहे हो तो उससे पहले के जो चैप्टर्स हैं ना, उनके भी रिवीजन इनमें डाल देते हैं, जिससे आपका पीछे का भी रिवीजन होता रहता है। इसीलिए अगर आप पंकज सर से पढ़ोगे ना, आप सिलेबस से भागोगे नहीं, आपको पीछे का रिविजन करते जाना पड़ेगा, क्योंकि सर क्लास में उसी टाइप के क्वेश्चन करवाते हैं। पिछले चैप्टर्स को भी फिर से लेके आते हैं आगे वाले चैप्टर्स में, तो रिवीजन भी होता रहेगा आपका। ये थी कुछ पंकज सर की स्पेशलिटी, कुछ मैंने बता दी आपको, और तो बहुत ज़्यादा है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में।
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे, तो इसके बारे में भी चलो आपको बता ही देती हूँ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने रिस्पेक्टेड मोहित धांधी सर को फॉलो किया था। आई एम सॉरी, उनके सरनेम को मैं कभी भी सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाती हूँ। आई थिंक मैंने अभी भी गलत तरीके से प्रोनाउंस किया है। कोई भी ऑफेंड मत होना प्लीज़, इसीलिए मैं आगे से मोहित सर करके बोलूँगी, उनके सरनेम को नहीं बोलूँगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने मोहित सर को फॉलो किया था। मोहित सर पूरी एनसीईआरटी को कवर करते हुए चलते हैं, उनके नोट्स बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब एनसीईआरटी पे बेस्ड ही नोट्स रहते हैं उनके सारे। मोहित सर की स्पेशलिटी की बात की जाए तो उनकी स्पेशलिटी है जुगाड़। जो बच्चे उनसे पढ़ रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा मैं क्या बात कर रही हूँ। जुगाड़ में वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवाते हैं, तो ये थी मोहित सर की स्पेशलिटी। तो अब हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैंने जिन टीचर को फॉलो किया था तो वो थे रिस्पेक्टेड सर्वेश दीक्षित सर, जिन्हें मैंने केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉलो किया था। सर्वेश सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कराते हैं। अगर उनकी स्पेशलिटी की बात की जाए तो सर्वेश सर सीएसडी करवाते हैं, बहुत सारे सीएसडी करवाएंगे आपको, जिनमें वो बहुत शॉर्ट फॉर्मूलेस वगैरह लिखवाएंगे और बहुत शॉर्ट में जिनसे आपके सीधे क्वेश्चन बन रहे होंगे, इस तरीके से फॉर्मूलेस बताएंगे। और उनकी सेकंड स्पेशलिटी की बात की जाए तो वो CSAT करवाते हैं। हर एक लेक्चर के बाद वो CSAT करवाते थे हमें, और जिनमें प्रीवियस जितने उन्होंने चैप्टर पढ़ा चुके होते थे उनके क्वेश्चंस होते थे, कभी 5 होते थे, कभी 10 होते थे। फिर उसके बाद उसके सॉल्यूशन बताते थे अगले दिन कि उसमें से हमारे कितने सही हुए, कितने गलत हुए। उससे हमें पता चल जाता था कि हम ठीक तरीके से प्रिपेयर कर भी रहे हैं या नहीं, हम सही ट्रैक पे है या नहीं, हमारा रिवीजन ठीक से हो रहा है या नहीं। तो सही होते थे वो तो ठीक है, और जो गलत होते थे हम फिर से उन्हें उस चैप्टर में जाके उसको रिवीजन कर लेते थे, उस टॉपिक का रिवीजन कर लेते थे। तो थर्ड नंबर पे बात करते हैं कि बायोलॉजी के लिए मैंने कौन से टीचर्स को फॉलो किया था। तो बायोलॉजी के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो सबसे पहले बात करते हैं जूलॉजी के बारे में। तो जूलॉजी के लिए मैंने जिन टीचर को फॉलो किया था वो थे रिस्पेक्टेड डॉक्टर मोहित दुबे सर, डॉक्टर MD सर बहुत सही तरीके से पढ़ाते हैं, डायग्राम बना के पढ़ाते हैं, हर एक चीज़ का डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद उसे पढ़ाते हैं। और किसी भी लेक्चर को पहले शुरू करने से पहले जो उनके पिछले लेक्चर्स में उन्होंने बताया होता है उसको पक्का रिवीजन करवाते हैं वो उसका। और अगर आप MD सर से पढ़ रहे हो ना तो आपको ये 2 चीज़ें तो ज़रूर सुनने को मिलेगी कि माइंड में सेट हो गया, दिमाग में सेट हो गया और क्रिस्टल क्लियर हो गया। ये लाइन्स तो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेंगी सर से। और बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी के लिए मैंने जिन टीचर को फॉलो किया था वो थे रिस्पेक्टेड तरुण सर बहुत सही तरीके से पढ़ाते हैं। और सर के लिए तो एक लाइन भी बनी हुई है कि तरुण सर इज़ बेस्ट। तो आपको पता चल ही गया होगा तरुण सर कितना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनके लिए एक लाइन ही बन रही है कि तरुण सर इज़ बेस्ट। अगर मुझसे पूछा जाए कि आपको सर का पढ़ाया हुआ सबसे अच्छा चैप्टर कौन लगा, वैसे तो सर ने सभी कुछ अच्छे से पढ़ाया था, बहुत अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन अगर मुझसे स्पेशली पूछा जाए कि आपको सर का पढ़ाया हुआ चैप्टर कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं बोलूँगी कि मॉर्फोलॉजी और एनाटमी। मुझे ये दोनों चैप्टर बहुत सही तरीके से सर से समझ में आए थे, शायद ही कभी मुझे इतने अच्छे से समझ में आए हो ये चैप्टर। और एक मैम और हैं जिनसे मैंने नीट 2022 में तो नहीं पढ़ा, लेकिन नीट 2021 में पढ़ा था, और उनका कंट्रीब्यूशन भी उतना ही है मेरी पढ़ाई में जितना इन टीचर्स का था। तो वो थी रिस्पेक्टेड ऋतु रतेवाल मैम। जब तक मैंने ऋतु रतेवाल मैम से नहीं पढ़ा था ना, तब तक मुझे ऐसा लगता था कि बायोलॉजी एक रटने वाला सब्जेक्ट है और मेरी बेसिक्स बहुत ज़्यादा ख़राब थे। लेकिन ऋतु रतेवाल मैम से पढ़ने के बाद मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हो गया, बायोलॉजी को देखने का पूरा नज़रिया ही चेंज हो गया। अगर आप लोगों के भी बेसिक्स बहुत ख़राब हैं और या बायोलॉजी आपको ऐसा लगता है कि रटने वाला सब्जेक्ट है, मैम के 1-2 लेक्चर्स आप उठा के देख सकते हो, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे यूट्यूब पे। अगर आप किसी भी चैप्टर का नाम डाल के मैम का नेम डाल दोगे तो आपको पूरे के पूरा चैप्टर की एक पूरी प्लेलिस्ट बन के आ जाएगी और आप देख सकते हो। सो मेरी इस अचीवमेंट में इन सभी टीचर्स का पूरा योगदान रहा है। मैं इनको जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। अगर शायद ये ना होते तो मैं आज यहाँ नहीं होती। तो थैंक यू सो मच इन सभी टीचर्स को। एंड मैं बस इतना ही बोलूँगी, जिन टीचर्स को मैंने फॉलो किया ज़रूरी नहीं कि उन टीचर्स को आप भी फॉलो करो। जिन टीचर्स से मुझे समझ में आया, क्या पता आपको उनसे समझ में नहीं आए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जिस टीचर को फॉलो करी थी उसी टीचर को फॉलो करने के बाद आप नीट क्रैक कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपनी लाइफ के डिसीजन लेने का हक आपका ही है। जैसे मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, किसी को भी देख के इन्फ्लुएंस मत होना, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और है। आपकी लाइफ के डिसीजन है, आपको खुद लेने होंगे। सो इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।